प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें डीएम का एक ये वक्तव्य आया है कि शंकराचार्य का प्रोटोकॉल देने का नहीं था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रोटोकॉल ऐसा है कि हम ऐसे शंकराचार्य हैं जो ज्यादा प्रोटोकॉल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमने सदा से जनता के साथ जाकर के जनता के बीच में स्नान किया है। हम अपने आप को वीआईपी के रूप में प्रस्तुत करने में संकोच का अनुभव करते हैं। आप देख लीजिए, इस मेले में छोटी छोटी गाड़ियों में बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं लाल लाल। हमारी किसी गाड़ी में 3 साल में कोई बोर्ड नहीं लगा आज तक कि अमुक की गाड़ी है, क्योंकि हमको वो भनक दिखाने में अच्छा नहीं लगता है। और जब गंगा यमुना के स्नान के लिए हम जाते हैं तो हमको लगता है कि माँ के पास जा रहे हैं तो माँ के पास वीआईपी बन के ना जाएं। तो हम कोई प्रोटोकॉल लेके नहीं जाते, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में स्नान करके आ जाते हैं। महाराज जी, शंकराचार्य ये जो बात है, ये हमारा गुण है, ये कोई हमारा दुर्गुण नहीं है। महाराज जी, शंकराचार्य जी को लेकर एक सवाल जारी किया गया है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिए। अच्छा, आप ये बताओ कि मेला का प्राधिकरण तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? या मेला प्राधिकरण को ये अधिकार दिया गया है? मेला प्राधिकरण जब गठित हुआ है, आप उसका एक निकाल करके देख लो। क्या उनको ये अधिकार है कि वो तय करें कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? क्या उनको ये अधिकार है कि वो किसी शंकराचार्य से पूछें कि आपने किस अधिकार से अपने नाम के साथ शंकराचार्य पद लगाया है? उनको अधिकार है या पूछने का? उन्होंने बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन अनधिकार चेष्टा की है, अपने अधिकार से अतिक्रमण करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उनको ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, एक बात है। दूसरी बात, उन्होंने पूछा है, नोटिस दे करके पूछा है, उसका जवाब हमारे अधिवक्ता नोटिस का जवाब लिखित रूप में 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमको कोई ज़्यादा समय नहीं चाहिए। और तीसरी बात, हम भी एक उनको नोटिस दे रहे हैं कि आप बताइए कि आपको ये अधिकार कहाँ से मिला किया कि आप हमसे इस तरह का प्रश्न पूछें। और दूसरी बात कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के की है, किस मंशा से की है? आप जनता में भ्रम क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? ये प्रश्न हम भी उनसे पूछ रहे हैं, उनको भी 24 घंटे में जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं, जो एक दूसरी बात वो कह रहे हैं कि 3 घंटे तक अवरोध उत्पन्न किया। 3 घंटे तक अवरोध हमने नहीं उत्पन्न किया, हम तो चले जा रहे थे। हम तो मूवमेंट में थे। ब्रेक किसने लगाया? हम खुद नहीं रुके, उन्होंने रोका और 3 घंटे एक ही जगह पर रोके रखे रहे। बताइए कि कोई भी व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी है 3 घंटे तक क्यों रोके रहा? इससे जनता को जो परेशानी हुई वो किसके कारण हुई? उनके कारण हुई कि हमारे कारण हुई? हम तो मूवमेंट में थे, जनता के साथ चले जा रहे थे पानी की तरह बहते हुए, तो जनता को कोई तकलीफ नहीं थी। रोका उन्होंने, 3 घंटे तक एक ही जगह पर रोके रहे, तो वो दोषी हैं कि हम दोषी हैं? और दूसरे, हमने बीच में कहा भी था कि लोगों को तकलीफ हो रही है तो आप हमको पालकी उठा करके वो खाली जगह है उसमें रख दीजिए। तो उन्होंने कहा पुलिस का कंधा इसके लिए नहीं है। तो बताइए, दोष किसका है? दोष उनका है कि हमारा है? अपना दोष हमारे मत्थे क्यों मर रहे हैं वो लोग? अब उनको जवाबदेह होना चाहिए। अपने दोस्त को स्वीकार करने की उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य होनी चाहिए। गलती किसी से भी हो जाती है, हो गई है तो उसको स्वीकार करो। और लीपापोती नहीं चलेगी, लीपापोती से आप बचोगे भी नहीं। जितना लोग लीपापोती का प्रयास करोगे बसते चले जाओ। एक दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कल जो प्रेस नोट आपके तरफ से आया था, उसमें 2 जो प्रमुख मांगे थी FIR फाइल करी जाए, मुख्यमंत्री से माफी की भी बात करी गई थी। क्या अभी भी आप हमारी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई? पहली बात, प्रेस नोट जैसा एक आया था, वो हमने कोई प्रेस विज्ञप्ति कल जारी नहीं किया था, केवल संवाद किया था। दूसरी बात, हमारी कोई मांग नहीं है कि अमुक आए अमुक आए। FIR की कोई हमारी मांग नहीं है। हम तो कर रहे हैं जो हमको करना है। हमने कल भी स्पष्ट किया था, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि हमारी कोई मांग नहीं है। हम अनशन पर नहीं है, धरने पर नहीं है। हम गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारी प्रेरणा यात्रा इस समय चल रही है उसमें संलग्न है। और हमारी टेक जरूर है, वो टेक गंगा जमुना से है कि जब हम अपने शिविर से बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ तुम्हारी गोद में आकर के डुबकी लगाने के लिए निकले थे, तो हे माँ, तुमने क्यों नहीं ये मौका हमको उसी दिन दे दिया? तो अब हम कभी अपने शिविर में प्रवेश करेंगे जब तुम हमको ससम्मान स्नान का मौका फिर से दोगी। ये उनके साथ हमारी टेक है और इसीलिए हम फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, शिविर में नहीं जा रहे हैं। और आगे भी जब तक ये मौका नहीं होगा नहीं जाएंगे। लेकिन ये गंगा जमुना से हमारी टेक है, इसका प्रशासन से, शासन से कोई लेना देना नहीं। इसको आप किसी भी तरीके से पॉलिटिकल टारगेटिंग के रूप में देखते हैं? बिल्कुल, ये लक्षित हिंसा है। ये माने टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी देखिए, एक वक्तव्य आया है, उसमें कहा जा रहा है कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों ने नहा लिया, किसी को समस्या नहीं है, इन्हीं को समस्या है। कहा गया कि नहीं कहा गया? सवाल यह है कि किसी को समस्या नहीं, हम ही को क्यों आपने समस्या में डाला? सब जा रहे थे नहाने, सब नहा के आ रहे थे, हम भी नहा के आ जाते। आपने हम ही को क्यों? आपने लक्षित रूप से हमको टारगेट किया। क्यों टारगेट किया? क्योंकि बाकी लोग गौ माता की रक्षा के लिए मुखर होकर के आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। और केंद्र की भाजपा सरकार 12 साल के बाद भी
प्रदेशों की भाजपा सरकारें कई साल के बाद भी गौ माता की रक्षा का कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमको टारगेट करके अपमानित किया जा रहा है। ये लक्षित हिंसा है। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य जी का स्नान न करना धार्मिक परिप्रेक्ष्य से यह कितना बड़ा बात यह है कि शंकराचार्य जी जब स्नान करते हैं तब माना जाता है कि सब सनातन धर्मियों ने स्नान कर लिया। अब शंकराचार्य ने नहीं किया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब ये तो ये धार्मिक मामला है। तमाम श्रद्धालुओं से आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने धर्म के मर्म को पहचानिए। धार्मिक मामलों में क्या क्या अन्याय आपके साथ हो रहा है उसकी तरफ जरा नजर डालिए। जो लोग आप बताइए, हमें आपको केवल एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मुगलों के समय में क्या होता था? गाय काटी जाती थी कि नहीं? इसीलिए याद करते ना कि मुगल आए थे, गाय काटते थे। मुगल के समय में मंदिर तोड़े जाते थे कि नहीं तोड़े जाते थे? मुगल के समय में साधु संतों का अपमान होता था कि नहीं होता था? मुगलों के समय में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था कि नहीं होता था? और ये सब चीजें अब आज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो जब हो ही रही हैं तो कहाँ हिंदू राज हुआ? फिर तो ये मुगल राज ही है, बस इसका नाम हिंदू कर दिया गया है। काम तो अभी भी मुगल का ही चल रहा है, काम तो अभी भी अंग्रेज का ही चल रहा है। अभी काम कहाँ हिंदू हुआ? केवल नाम हिंदू हो गया है। नाम से हिंदू होने से नहीं होगा, काम हिंदू होना चाहिए। जब देश में गौ माता की रक्षा हो जाए, जब यहाँ के हर एक मंदिर का शिखर और उसके ऊपर लगा ध्वज सुरक्षित हो जाए, जब यहाँ के साधु संतों को वो सम्मान प्राप्त हो कि वो जनता को धर्म की शिक्षा दे सके निर्बाध रूप से, तब समझो कि हिंदू राज आया। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। जो कसाई है वो भाई का चोला धारण करके आपके बीच में आ गया है। महाराज जी, आपने तमाम साधु संतों का आह्वान किया है, दिल्ली वो पहुंचेंगे, क्या मुद्दा होगा? 10-11 मार्च को दिल्ली में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं और गौ माता की रक्षा के लिए वहीं से अलग जगाएंगे, आवाज लगाएंगे, तगड़ी आवाज लगाएंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गया, 78 साल हो गए। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की। एक संगीत हो गया ये संगीत है, ये संगीत नहीं है, ये हमारी हृदय की आवाज है। इसको उसी रूप में प्रस्फुटित होना चाहिए। और हमारा अगर ये नहीं होता है कहने से, तो हमारा पराक्रम निकल करके आना चाहिए। तो अब हिंदुओं के पराक्रम को बाहर निकलने का अवसर आ गया है कि हम गौ माता की हत्या को किसी दशा में स्वीकार नहीं करते। हम हिंदू हैं, गर्व से कहेंगे। जिस दिन हम गौ माता की रक्षा कर लेंगे, हम गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम हिंदू हैं। हम उस देश में रहते हैं जिसमें गौ हत्या नहीं होती है। क्या आज कह सकता है? बोलो, कह सकते हो? उस देश में रहते हैं जिसमें गाय को काटा जाता है और काटा ही नहीं जाता। मुगलों के समय में गाय को काटा जाता था, लेकिन बोटी बोटी करके बेचा नहीं जाता था। आज तो बोटी बोटी करके विदेशों को डॉलर के लिए बेचा जा रहा है। तुम कहाँ हो? तुम भ्रम में हो कि तुम हिंदू राज में जी रहे हो। और यही बात हम साफ साफ जनता को समझा रहे हैं। वो जिस समय जो सत्तासीन पार्टियां हैं उनको पसंद नहीं आ रही हैं, इसीलिए हमको अपमानित करने की चेष्टा की जा रही है। एक आखिरी सवाल ये था स्वामी जी, जो नोटिस में कहा गया है कि ये जगह का आवंटन संस्था को किया गया, बात यह है कि जमीन का आवंटन किसी नाम से हो जाए। जो यहाँ पर शंकराचार्य के नाम से जमीन आवंटन करा लेगा वो शंकराचार्य हो जाएगा। हमको बताओ, माघ मेला प्राधिकरण, हम कहते हैं माघ मेला प्राधिकरण को छोड़ दो। किसी